गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का ये वीडियो आपके लिए एक एक्सरसाइज है जिसमें आप पहला, दूसरा, तीसरा इनाम भी जीत सकते हैं। आपको एक वीडियो बनाना है और जिनका वीडियो बेस्ट 3 होगा, 1 2 3 जो सेलेक्ट होंगे उनका वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड भी करेंगे। तो इसमें प्राइजेस क्या होंगे ये आपको कुछ टाइम बाद हम आपसे शेयर करेंगे, लेकिन पहले ये समझते हैं कि आपको वीडियो किस चीज़ पे बनाना है। तो जैसा कि आजकल आप लोग सब जगह सुन रहे होंगे, अपने आसपास, घर में, बाहर, दोस्तों के बीच या किसी भी महफिल में आप भी डिस्कशन कर रहे हैं और लोगों को भी आप सुन रहे होंगे। सब लोग बढ़ती हुई कीमतों के बारे में, प्राइसेस के बारे में चिंतित हैं और सब ये बात कर रहे हैं कि इतनी कीमत क्यों बढ़ रही है, कीमत बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए। और आप एज इकोनॉमिक स्टूडेंट्स हमेशा ये बात करते हैं कि प्राइस पॉजिटिव होना चाहिए, हर बढ़ता हुआ प्राइस नुकसानदायक नहीं होता और हर घटता हुआ प्राइस भी अच्छा नहीं होता। तो इस परिप्रेक्ष्य में ये देखिए कि कीमतें बहुत सारी चीज़ों की हो सकती हैं, बहुत सारी वस्तुओं और सेवाओं की हो सकती है। जैसे हम लोग बात करते हैं तो फार्मर प्रोड्यूस की भी कीमत हो सकती है, फ्यूल की भी कीमत हो सकती है जिसमें डीजल और पेट्रोल हो सकता है, शामिल है। एलपीजी गैस सिलेंडर का प्राइस भी हो सकता है और फूड आइटम्स का भी प्राइस हो सकता है। बहुत सारे प्राइसेस होंगे इसी तरीके से। अब ये जो कीमतें हैं ये मार्केट डिटरमिन्ड प्राइस भी हो सकता है जो डिमांड और सप्लाई फोर्सेस के आधार पे तय हुआ, या गवर्नमेंट डिटरमिन्ड प्राइस जिसको आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस कह सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेड प्राइस भी हो सकता है जो भी कंट्रोलिंग अथॉरिटी है उसने तय किया है, या ये प्राइस प्रोड्यूसर प्राइस हो सकता है, बायर्स प्राइस हो सकता है, सेलर्स प्राइस हो सकता है। अलग अलग निर्णय लेने वालों के आधार पर आप अलग अलग तरह की कीमतों की बात कर सकते हैं। अब आप सभी लोग जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं उनके लिए ये एक बहुत अच्छा अवसर है जहाँ पर आप समझ सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं, इवेलुएट कर सकते हैं कि जिन इकोनॉमिक थ्योरीज की आप बात करते हैं, जिन प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, जिन आर्थिक सिद्धांतों की बात करते हैं, वो वास्तविक जगत में या आपकी डे टू डे लाइफ के इकोनॉमिक डिसीजंस मेकिंग में कितनी सार्थक होती है, कितनी एप्लीकेबल होती है। और इन कीमतों को आप माइक्रो और मैक्रो लेवल पे दोनों पे समझने की कोशिश कर सकते हैं कि माइक्रो लेवल पे कीमतें निर्धारित होती हैं उनके कारक, और जो मैक्रो लेवल पे कीमतें निर्धारित होती हैं उनको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, और वो किन किन बातों पर आधारित हो सकती हैं। तो जब इन कीमतों की आप बात करेंगे तो कुछ प्रश्न होंगे आपके सामने, और आपको ध्यान होगा कि इकोनॉमिक्स में हम हर डिसीजन मेकिंग के पीछे 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं, व्हाट, हाउ, फॉर हूम। अब जब आप कीमतों की बात करेंगे तो कीमतों के संदर्भ में आपके पास 5 प्रश्न हो सकते हैं। कौन से प्रश्न हैं? व्हेन, हु, हाउ, व्हाई एंड फॉर हूम। हिंदी में आप इसको कैसे समझेंगे कि कीमतों का निर्धारण कब किया जाता है, कब किया जाना चाहिए, कब किया जा सकता है। तीनों तरह के सवाल हो सकते हैं। कब, कौन, कैसे, क्यों और किसके लिए। कीमतों का निर्धारण किसके लिए किया जाएगा, किसके द्वारा किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, क्यों किया जाएगा और कब किया जाएगा। ये 5 मुख्य सवाल होंगे जब आप कीमतों की बात करेंगे। और जो आपकी एक्सरसाइज है वो कीमतों से ही जुड़ी हुई है। जैसा आपको बताया, प्राइसेस के बारे में ही आप बात करेंगे जिसमें आप 3 प्राइजेस जीतेंगे। तो देखिए कि प्रश्न का उत्तर ढूंढने से पहले कुछ उदाहरण देखिए। पहले 4 तरह की वस्तुएं लेते हैं, 4 वस्तुओं की बात करते हैं। सबसे पहला कच्चा तेल, जिसको आप क्रूड ऑयल कहते हैं, और जिसका सबसे बड़ा भंडार मिडिल ईस्ट कंट्रीज, जो खाड़ी के देश हैं, उनके पास है। वही उसके सबसे बड़े उत्पादक हैं और वही निर्यातक देश हैं। जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं वो ऑयल एक्सपोर्टिंग और ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, और बाकी देशों के पास बहुत कम संसाधन है कच्चे तेल के रूप में, इसलिए बाकी सारे देश उन्हीं के ऊपर निर्भर करते हैं। और मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के पास और कोई ऐसी महत्वपूर्ण वस्तु नहीं है उत्पादन की जिसके आधार पे वो व्यापार करते हैं। तो तेल पर उनकी निर्भरता है, कच्चे तेल पर उनकी निर्भरता है, और कच्चे तेल से डीजल, पेट्रोल के अलावा बहुत सारी चीज़ें बनती हैं।
तो ये जो कंट्री है, मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज़ हैं, एक देश नहीं है, मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज़ हैं वो क्रूड ऑयल के बेसिस पे बहुत सारी वेल्थ जनरेट कर चुकी हैं। वो हाई इनकम ग्रुप कंट्रीज़ में आती हैं और उनके पास इसमें कंपैरेटिव एडवांटेज है। दूसरी तरफ आप इंडिया की बात कीजिए और 3 कमोडिटीज़ की बात कीजिए, मिल्क, टी और मैंगो। ये तीनों वस्तुएं आपकी भी फेवरेट हो सकती हैं, आप सब जानते हैं इनको अच्छी तरीके से। आम, दूध और चाय भारत में हमेशा से उत्पादन की और निर्यात की एक मुख्य वस्तु रहा है, लेकिन इसमें हमें किसी तरह की कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं है या हम इससे बहुत ज़्यादा इनकम नहीं जनरेट कर पाते हैं। वेल्थ जनरेशन तो बहुत बात की बात है, इनकम बहुत ज़्यादा हम नहीं जनरेट कर पा रहे। तो अब इस संदर्भ में सवाल ये है कि इंडिया इन तीनों कमोडिटीज़ में विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। चाय, दूध और आम का सबसे बड़ा उत्पादक विश्व में भारत है, लेकिन उसके बाद भी कंपैरेटिव एडवांटेज क्यों नहीं है और इसके आधार पर इनकम भी क्यों नहीं जनरेट हो पा रही है? बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसके बारे में आप चर्चा कर सकते हैं, लेकिन आपको किस सवाल का जवाब ढूंढना है? सवाल ये है कि वर्तमान परिस्थिति में, आज के समय की बात कर रहे हैं हम, भविष्य की बात नहीं कर रहे हैं हम, पिछले समय की बात नहीं कर रहे। वर्तमान परिस्थितियों में क्या दूध की कीमत, मिल्क का प्राइस मार्केट में 100 रुपीज़ लीटर हो सकता है या नहीं? या आप इस तरीके से कहिए कि कैन मिल्क बी सोल्ड एट 100 रुपीज़ पर लीटर इन द मार्केट? या आप ये कह रहे हैं कि क्या बाज़ार में दूध की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर होनी चाहिए या नहीं? 100 रुपये प्रति लीटर पर दूध बिक सकता है या नहीं, बेचना चाहिए या नहीं? तो अब इसी सवाल का आपको जवाब ढूंढना है उन 5 प्रश्नों के आधार पर जो कि हम लोगों ने बात करी थी, कब, कौन, कैसे, क्यों और किसके लिए। तो इस सवाल का आप जवाब ढूंढें, उसमें शुरुआत में हम आपकी थोड़ी मदद करें और कुछ चीज़ें आपको दिखाएं। अब आप ये देखिए, ये आपको जैसा दिखाई दे रहा होगा, ये डाबर का रियल जूस है, ये फ्रूट जूस है, 1 लीटर का डब्बा है और इसका प्राइस कितना है? 100 रुपीज़। तो 1 लीटर, हमारा सवाल क्या था? 1 लीटर दूध की कीमत 100 रुपये हो सकती है या नहीं? इस जूस की कीमत 1 लीटर के पैकेट की 100 रुपये है। एक दूसरा पैकेट देखिए, ये अमूल का दूध है, ये भी 1 लीटर का पैकेट है और इसका प्राइस 64 रुपीज़ है मार्केट में। इसी के साथ ये बॉक्स देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे अमूल स्प्रे है, ये मिल्क फूड है, ये भी 1 लीटर का डब्बा है और इसका प्राइस कितना है? इसका प्राइस है 395, लेकिन ये केजी में है। अभी तक हम लोग लीटर की बात कर रहे थे, 1 लीटर, ये 1 केजी है 395 का। इसी तरीके से देखिए, ये स्किम्ड मिल्क का डिब्बा है, ये 1 लीटर 486 रुपीज़ का है। इससे पहले जो आपको मिल्क पाउडर दिखाया था वो 395 का था, ये 486 का है। और इसी के साथ एक और डिब्बा देखने की कोशिश कीजिए, ये डेयरी वाइटनर है, ये मिल्क पाउडर नहीं है, मिल्क लिक्विड भी नहीं है, ये डेयरी वाइटनर है जो कि 424 का है, 424 का है। अलग अलग वैरायटी देखी आपने और उसके अलग अलग प्राइसेस देखे। तो अब आपका सवाल क्या है, आपको किस पे वीडियो बनाना है? क्या वर्तमान परिस्थिति में दूध की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर होनी चाहिए या नहीं? 100 रुपये प्रति लीटर पे दूध बिक सकता है या नहीं? बेचना चाहिए या नहीं? बेचा जा सकता है या नहीं? तो इस पे आपको 5 मिनट का वीडियो बनाना है, वीडियो बना के हमें भेजना है। वीडियो बिल्कुल वैसे ही बनाना है जैसे अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, कोई लिख के डॉक्यूमेंट नहीं भेजना है, वर्ड डॉक्यूमेंट, PDF डॉक्यूमेंट या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं चाहिए। सिर्फ एक 5 मिनट का वीडियो बनाइए जिसमें इस सवाल का जवाब उन 5 प्रश्नों के आधार पर ढूंढने की कोशिश कीजिए। अब कुछ रूल्स हैं, ये वीडियो जब आप बना के हमें भेजेंगे, क्योंकि ये एक्सरसाइज है जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा इनाम आप जीतेंगे। तो ये जो जब आप वीडियो बनाएंगे तो ध्यान रखेंगे कि इस सवाल का जवाब, दूध की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर, इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स, थ्योरीज
या फैक्ट्स पे ही बेस्ड होनी चाहिए। अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के आधार पर ही बात करेंगे और किसी तर्क की बात नहीं करेंगे। सिर्फ इकोनॉमिक रीजनिंग, लॉजिक, थ्योरी के हिसाब से बात कीजिए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट नियम है, आपका वीडियो मैक्सिमम 5 मिनट का ही होना चाहिए। उससे ज़्यादा का होगा तो वो क्वालिफाई नहीं करेगा। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात, जब आप अपना वीडियो बनाएंगे तो सबसे शुरू में आप अपना नाम, अपनी क्लास, अपना ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, अपना सेक्शन और अपना एनरोलमेंट नंबर भी बताएंगे। और ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो एक्सरसाइज है ये BA1, BA2, BA3 के इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए ही है, किसी और ईयर या और सब्जेक्ट के लिए नहीं है। और ये वही स्टूडेंट्स हैं जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सीनेट हाउस कैंपस में इकोनॉमिक्स में एनरोल्ड हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और आपको वीडियो बना के मेरे ईमेल पे या टेलीग्राम ग्रुप पे भेजना है 10 मार्च से पहले। लास्ट डेट 10 मार्च है, तो उससे पहले या उस दिन तक भेज देना है। उसके बाद के वीडियोस आपके क्वालिफाई नहीं करते। और सबसे आखिरी बात जो इम्पॉर्टेंट है कि इस वीडियो को बनाने में अब हम आपकी कोई मदद नहीं करेंगे, तो आप कोई भी सवाल या कोई भी डाउट हमसे नहीं पूछेंगे, अपने आप बनाने की कोशिश करेंगे, अपने आप इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे। तो सवाल क्या था? क्या दूध की कीमत बाज़ार में 100 रुपये प्रति लीटर होनी चाहिए या नहीं? और 5 प्रश्न हैं, 5 आधार हैं जिन पर आपको अपना उत्तर आधारित करना है। क्या है? कब, क्यों, कब, कौन, कैसे, क्यों और किसके लिए। और ये बात ध्यान रखिएगा कि ये जो वीडियो आप बना के भेजेंगे, इसमें से जिसका वीडियो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन के लिए चुना जाएगा वो यूट्यूब चैनल पे, हम अपने चैनल पे शेयर करेंगे ताकि बाकी बच्चे भी उससे सीख सकेंगे। थैंक यू।